बहुत सारे बैकलॉग्स आया है या फिर मान लो आपका ईयर बैक लग चुका है। उस केस में कई सारे बच्चे क्या होते हैं, थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेरा आज के वीडियो का टारगेट है आपको बताऊं, आपके जो सवाल होता है क्या मैं सर गेट या फिर पीएसयू या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हूं, इसका आंसर आपको बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए आगे। एज वेल एज जिनका ज़्यादा बैकलॉग्स आया था, मान लो 20 बैकलॉग्स था, उसका लाइफ में क्या हुआ ये बताऊंगा। मेरे नोन के हैं जिनके लगभग 7 के आसपास, 5 या 7, 5 to 7 बैकलॉग्स थे बीटेक में, और अभी वो लगभग 30 से 35 एलपीए का पैकेज में है। काफ़ी सारे हैं लेकिन एक तो मैं बता दूंगा आपको। ये चीज़ें आपको मिलेगा जानने को इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लाइक कर देना भाई। और ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईयर बैक टू मनी बैकलॉग्स, ये बताऊंगा आपको मैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या गेट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके बहुत सारे बैकलॉग है या फिर आपका ईयर बैक लग चुका है, 5 साल में आपने बीटेक किया, 6 साल में किया, आपके 50 बैकलॉग हैं, ऐसे 50 सब्जेक्ट होता नहीं है, मान लो बहुत बैकलॉग्स हैं, यस गेट के लिए एलिजिबल हो, कभी पेपर दे सकते हो गेट का, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल का आंसर। दूसरा, क्या सर पीएसयू में एलिजिबल है? पीएसयू में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है आपका ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है जहाँ पर, वहाँ एलिजिबल हो। जहाँ लिखता है सिर्फ 4 साल में आपको बीटेक कंप्लीट करना है और डिप्लोमा या फिर बीएससी के बाद 3 साल का आपका बीटेक होना चाहिए, देन यू आर नॉट एलिजिबल देयर। ये केस है। तो ऐसे केसेस रिसेंटली मैं आपको देखा था, मैं आपको बताऊं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ओएनजीसी का हाईएस्ट पेइंग पीएसयू है, वो भी अभी और भी कहानी बताऊंगा, सुनते जाना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी बच्चों के लिए ये। 2025 वाला कहाँ भाई, 2025 वाला चाहिए, हाँ ये वाला। इसमें देखोगे आप 25 लाख का पैकेज है इसका, अप्रॉक्सीमेट सीटीसी। और इसमें जो आपको बोला हुआ है, क्या बोला है, आपका जो डिग्री चाहिए बीटेक वालों का, अगर मैं बीटेक का डिग्री यहाँ पर देखूँ तो क्या बोला है भाई साहब, बीटेक का डिग्री कहाँ गया भाई, बीटेक वालों का, बीटेक वालों के लिए मुझे बताना है, बीटेक वालों का इसी में ही है, हाँ, ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद दिस मार्क्स। तो यहाँ पर कोई ईयर का मेंशन नहीं है, तो इस केस में एलिजिबल हो जाते हो आप सरकारी नौकरी के लिए, पीएसयू के लिए जो आधा सरकारी है। क्या सरकारी में एलिजिबल है? यस। जहाँ पर ग्रेजुएट लिखा है वहाँ एलिजिबल हो, जहाँ पर टाइम बाउंड कर दिया वहाँ एलिजिबल नहीं हो। कहानी आपको समझ में आ गया? अब देखो, सोचो, आप ये सोच क्यों रहे हो इनके बारे में, अभी मत सोचो इनके बारे में। अभी ये सोचनी अच्छी बात है। क्यों सोचते हैं लोग, सर क्या मैं दूसरा कोई कोर्स ज्वाइन कर लूँ, ये छोड़ दूँ? वेल, ये क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली किसी के लिए बता पाना, बिकॉज सबके लिए सेम नहीं होता है, ये मैं आपको बता पाऊँगा। आप मेरे पास आना, मेरे 1-to-1 सेशन में मैं आपको बता दूंगा। आपको छोड़ना चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर आपको मैं बताऊंगा। उसी कोर्स को करना चाहिए या कॉलेज चेंज कर लेना चाहिए, मैं एक्सपीरियंस बेस पर आपको बताऊंगा। आपका डेटा को देख के, हिस्ट्री को देख के, आपके सिस्टम मतलब आपके पास रिसोर्सेज को देख के बता पाऊंगा वेदर यू शुड क्विट द कॉलेज और नॉट। बट 90% केसेस में मैं सलाह देता हूँ कंटिन्यू करिए। क्यों? एक बार आपने इसको छोड़ दिया तो एक आदत लग जाएगा छोड़ने का, बिकॉज ये प्रॉब्लम जो है, लाइफ की प्रॉब्लम, पहली बार आप हो सकता है पढ़ाई के फॉर्म में फेस कर रहे हो, आगे दूसरे फॉर्म में फेस करेंगे। समझदार बच्चे समझ गए, नहीं समझदार बच्चे आगे समझ जाएंगे। मतलब ऐसी बात नहीं समझदार बच्चे समझ गए, मतलब जो लाइफ को जानते हैं वो समझ गए होंगे, जो नहीं जानते होंगे अच्छे से लाइफ के बारे में, या फिर उन्होंने उस तरह का सिचुएशन देखा नहीं फैमिली में, तो आगे समझ जाएंगे। तो अभी ये चीज़ आप समझ गए, आ गया। अगर इसके बारे में फर्दर आपको मेरे हेल्प चाहिए, पर्सनल हेल्प, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट कमेंट में, मेरे 1-to-1 सेशन में आ जाना। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, इसका आंसर बता दिया, इसका आंसर बता दिया। क्या करना चाहिए सर ताकि हमारा बैकलॉग क्लियर हो जाए, ये चीज़ें आपको बताऊँगा, आई विल टेल यू, डोंट वरी।
तो सबसे पहले एक सवाल आपसे पूछो, खुद से पूछना है सवाल, खुद को पूछना है, आपके बैकलॉग आए क्यों, क्या रीज़न था, किस लिए बैकलॉग आया। यहाँ पर मत ब्लेम करना मास्टर अच्छा चेक नहीं करा, इंटरनल मार्क्स बेकार दिया, बहुत बेकार मास्टर था, कुछ नहीं पढ़ाया। तो भाई सो क्यों रहे थे आप। टीचर अगर अच्छे नहीं थे, पढ़ा नहीं रहे थे, तो भाई आप सो क्यों रहे थे। आप उस टाइम ट्यूशन का जुगाड़ करते, उस टाइम कोई अरेंज करते। अभी याद आ रहा है फेल होने के बाद। ये मत बोलना टीचर ने अच्छे कॉपी चेक नहीं करा, बाकी बच्चे तो पास करे होंगे, आपसे पहले ही पास कर गए, वही टीचर थे। तो ये सब क्या ना, ब्लेम गेम छोड़ दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करो। हो सकता है थोड़ा बहुत परसेंटेज फ़र्क पड़ा हो उससे, लेकिन इतना भी फर्क नहीं पड़ता है। 90 ना था 85 आ सकता है, ऐसा नहीं होगा 90 ना था भाई साहब आ रहा है 10, ऐसा नहीं होता है। ये सुन के आपको बुरा भी लग सकता है, अच्छा भी लग सकता है। मैंने दोनों फेजेस देखे हैं, स्टूडेंट वाला भी और टीचर वाला भी। कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, कोचिंग वाला तो अलग कहानी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सवाल पूछे वाई, तो सबसे पहले आपको आंसर आएगा आपने एफर्ट नहीं डाला, अगर ऑनेस्टली आपसे पूछोगे। दूसरा आंसर आएगा आपको शायद इंग्लिश में प्रॉब्लम है। तीसरा आएगा आपको शायद पढ़ने का तरीका नहीं पता। चौथा आएगा आपको शायद लिखने का तरीका नहीं पता, आंसर किस पर, आंसर शीट पर एग्जाम में। तीसरा आएगा आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो आपको गलत ही डायरेक्शन दे दिया, या फिर कोई मान लो फ्रेंड सर्कल या फिर जिससे आपने सलाह लिया गलत डायरेक्शन दे दिया, कुछ नहीं होता है बाद में देख लेंगे, आप खुश हो गए, टेम्पररी हैप्पीनेस मिल गया, संगत का असर। ये तीसरा चीज़ आपका प्रॉब्लम है। चौथा प्रॉब्लम क्या हो सकता है आपके साथ कि आप किसी हेल्थ इश्यूज में फंस गए थे, या फिर फालतू ड्रीम में आप चले गए, या फिर आप किसी बीएफ, अगर लड़का है तो, लड़की है तो बीएफ के चक्कर में, लड़का है तो जीएफ के चक्कर में फंस गए। वो तो निकल गया, निकल गई, आप भाई साहब फंस गए, या फिर हो सकता है वो भी गड्ढे में, मतलब उसका भी बेड़ा गर्क हो गया है ना चक्कर में। तो ये जब चीज़ें हैं आपको एड्रेस करना है, क्या रीज़न है आपका, कोई भी रीज़न हो भाई, उसका सलूशन मैं आपको बता देता हूँ। इसके चक्कर में मत पड़ना, क्यों, बिकॉज ये आज नहीं तो कल मिलना है। बिल्ली भी माइंड यार, अब चक्कर में पड़ रहे हो, 20 साल बाद भागोगे क्या पता, बोलोगे यार अकेले स्पेस चाहिए मेरे को। ये सारे बोलते हैं, खाली मैं नहीं बोला हूँ, सारे बोलते हैं, और लोगों के एक्सपीरियंस ही आपको बता रहा हूँ। तो अभी क्या करना है, अभी इतने एफर्ट डालना है, लड़का हो या लड़की हैं आप, ताकि आपको अच्छे लाइफ पार्टनर मिलने का डिज़र्व करें आप, तभी मिलेगा ना, ये मिलेगी, डिज़र्व नहीं कहाँ से मिलेगा। अगर डिज़र्व नहीं करोगे, अगर ये अच्छी है या अच्छा है, ये खुद भाग जाएगा। 99% केसेस में होता है। बोलोगे मेरे वाला नहीं भागेगा, मेरे वाली नहीं भाग, अरे भाग जाएगी भाई, या भाग जाएगा, पहले बता रहा हूँ मैं। मेरे वाला मेरे वाली कुछ नहीं होता है भाई इस दुनिया में, कितने देख लिया मेरे वाला मेरे वाली, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, मतलब मेरा नहीं दूसरों की, है ना। मेरा चक्कर ही पढ़ा इन था, ये सब चक्कर में पढ़ते थोड़ा ना 6 बार ब्रांच टॉप करता। अच्छा ड्रीम, अच्छा यहाँ पर कहीं बोलेंगे इतना से एक बच्चा कमेंट करता है हज़ारों बच्चे टॉप करते हैं, सच बात है, लेकिन एक ब्रांच में एक ही बच्चा टॉप करता है भाई, 1000 बच्चे नहीं होते एक ब्रांच में। जो टॉप करता है इसका स्वाद क्या होता है उसी को पता है, कॉलेज टॉप जो करता है उसका स्वाद क्या होता है उसी को पता है, फीलिंग क्या होता है उसी को पता है। जब जाते हो ना चल के, जब टीचर लड़की लड़कियाँ जब डिस्कस करते हैं ये इसी ने टॉप किया भाई अब की बार, अलग ही फीलिंग आता है। लेकिन जो करता है टॉप उसी को आएगा, जिसको नहीं करता है उसको कहाँ आएगा। टॉप करके देखो कितना मज़ा आएगा, फिर आपको कॉलेज में टॉप करने का ही फ़ायदा मिलता है प्लेसमेंट के टाइम में। अच्छा अपने रिज्यूम में कुछ तो लिखोगे। फालतू का ड्रीम, ये आजकल ना एक बच्चा मेरे पास, मेरे 1-to-1 में कुछ बच्चे आते हैं, सर ये 9 to 5 जॉब करना ज़रूरी है क्या। फिर मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपके पास 10-20 करोड़ है या फिर अच्छे बैकग्राउंड है, अच्छे पैसे हैं। सर नहीं, मतलब नौकरी ढूंढ भाई, पहले अपना बैकबोन अच्छे बनाओ, फिर वो सोचना 9 to 5 मेरे को। ये सब यूट्यूब वीडियो देख के मत सोचो, ख्याली पुलाव मत बनाओ यार, फंस जाओगे आगे जाके, फंस जाओगे भैया आगे जाके।
तो फालतू ड्रीम के चक्कर में मत पड़ो, इसलिए प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है। मेरे पास आ जाना, मेरे 1-to-1 सेशन में बता दूंगा आपको मैं क्या करना चाहिए, पॉसिबल ऑप्शन आपके लिए क्या है, बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट रास्ता क्या है, बेस्ट तरीका क्या है और कैसे जाओगे। हेल्थ अगर प्रॉब्लम है आपका, खुद सॉल्व करने की कोशिश मत करिए, डॉक्टर की हेल्प लीजिए, योगा करिए, अच्छे खान पान पर ध्यान दीजिए, सही टाइम पे सोइए, सही टाइम पे उठिए, काफ़ी हद तक हेल्थ सही हो जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम, क्रिटिकल प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास चाहिए, सही रहेगा। फ्रेंड सर्कल, कॉलेज का फ्रेंड सर्कल सबसे बकवास होता है, पहले ही भाग जाते हैं जब अच्छा कुछ होता है, तो ये चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, दोस्ती ठीक है, घूमने जाते हैं, थोड़ा सा खाने पीने जाते हैं, मतलब पीने मतलब कोल्ड ड्रिंक या जूस की बात कर रहा हूँ, दारू की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर गांजा या फिर गुटखा खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब नशा नहीं, नो नशा, से नो टू नशा, कुछ भी नशा नहीं करना है। बैड फॉर हेल्थ, बैड फॉर लाइफ, बैड फॉर फ्यूचर, सब कुछ बैड ही है, अच्छा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, गुड फॉर टेम्पररी प्लेजर एंड दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। टेम्पररी प्लेजर, घूमने फिरने में मज़ा आता है, वो घूमने फिरने चले जाना, जो पैसे बर्बाद कर रहे हो इकट्ठा करो, लोकल पकड़ना, चले जाना किसी टूरिस्ट प्लेस पर 2-3 दोस्त को लेके, बस अकेले मत जाना, ठीक है, अच्छा रहता है। तो ये चक्कर में मत पड़ो, फ्रेंड के चक्कर में मत पड़ो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस ऑन योर सेल्फ। नाउ एफर्ट अगर अच्छा डाला नहीं तो क्या करिए, एक सिंपल मंत्र दे रहा हूँ मैं, क्या 2 चीज़ें यहाँ पर करना है। जो आपका असाइनमेंट होता है या फिर आपका प्रैक्टिकल फाइल होता है, ये आप कॉलेज में ही निपटाओ, पहला टिप्स, टाइम बचेगा। दूसरा, डेली पढ़ाई स्टार्ट करो और समझ के पढ़ो, स्ट्रेटजी लगाओ, और ये प्रॉपर स्ट्रेटजी लगता है पढ़ाई के लिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी लगाना होता है कॉलेज में, नहीं तो भाई अच्छा रिजल्ट करना मुश्किल होता है। तो आपको क्या करना है, अच्छा ये काम करना है, इवोल्यूशन स्ट्रेटजी कहाँ से लगेंगे, डोंट वरी, यू विल गेट द सॉल्यूशन। नेक्स्ट, इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग। इंग्लिश मतलब क्या, यहाँ पर बेसिक इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अच्छे रिजल्ट करने के लिए नहीं, अच्छे जॉब पाने के लिए, अच्छे जगह पर नौकरी पाने के बाद उसको कंटिन्यू करने के लिए, ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन अच्छे जगह पर नौकरी लेने के लिए अच्छे इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग भी चाहिए, आपका लिखने का तरीका, और ये तीनों क्या है, कंबाइन है, और इसी में स्ट्रेटजी आता है पढ़ाई का जो रीडिंग में है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, जो मैंने क्या करा है, इसको फाइंड आउट किया है, मैंने इम्प्लीमेंट करा है। आफ्टर दैट सोचो ना यार, 10th क्लास में मेरा था 60%, 12 में था 55.8, बीटेक में 6 बार ब्रांच टॉपर, कॉलेज टॉपर, यूनिवर्सिटी रैंक का, कैसे। ये तो ऐसा नहीं भाई जादू की छड़ी चढ़ा ना भाई, प्योर मेहनत है, स्ट्रेटेजी है। मेरे को 10th क्लास में हिंदी बोलना आता नहीं था, I have learned how to speak Hindi after 12th class. Obviously, I have learned how to speak English after 12th class. Both the languages I am right now talking, none of these languages are my mother tongue. None of these languages cannot speak any family member of mine properly. Maybe थोड़ा बहुत हिंदी बोल पाए, इंग्लिश तो दूध आता नहीं है। बहाना नहीं चलेगा, एफर्ट डालेंगे, आई हैव द सोल्यूशन फॉर यू। तो ये आपके पास है सोल्यूशन, जो मैंने करा था प्लस इम्प्रूव करके बच्चों से फीडबैक लेके। आई हैव शेयर्ड 3 थिंग्स इन दिस प्रोग्राम। 0 से हीरो लेवल बोलना है इंग्लिश में, 0 से हीरो लेवल। एग्ज़ाम में लिखने का तरीका 10-15% ऐसे ही बढ़ जाते हैं, ये जस्ट बाय नोइंग द वे ऑफ राइटिंग, एंड कैसे पढ़ाई करें। तीनों चीज़ का सोल्यूशन आपको मिलेगा इस प्रोग्राम के अंदर विद 36 मॉक टेस्ट, जो यूनिक है। और क्यों आपको पता लगेगा जैसे आगे जाओगे। इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे, चेकआउट पर क्लिक करेंगे, इसको ओके करेंगे, क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे, आगे जाएंगे। मुझे पता है पैसे का आपको दिक्कत हो सकता है, 499 बहुत अफोर्डेबल है, मुझे पता है, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एक बैकलॉग का 1000 से लेके 5-10 हज़ार तक लगता है फॉर्म भरने का, खाली एक बैकलॉग का, और ये तो 500 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन फर्दर 100 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा। इस लिंक के नीचे प्रोमो कोड होगा डिस्क्रिप्शन है, उसका यूज़ करना, 100 रुपये फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा, मौज मारो। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है, और ये 1 स्टॉप सोल्यूशन है फॉर यू गाइस, सो दैट यू कैन डू मच बेटर। नाउ ये बैकलॉग जिसका 20 आया था भाई, ये दोनों ही क्या करते हैं भाई साहब, पढ़ाई करते हैं और अपना बैकलॉग क्लियर करते हैं।
इस बंदे को क्या था, स्किल्स अच्छा आया था, टियर 3 कॉलेज में पढ़ रहा था, एक कंपनी आया और ये स्किल चाहिए था, जो स्किल इसको आता था, कंपनी वालों ने इसको हायर कर लिया, जॉब मिला उसको, कंपनी वालों भाई बैकलॉग क्लियर करके आ, बैकलॉग क्लियर कर रोते पढ़ते और जॉब लिया। हमारे ज़माने का 3.6 LPA पैकेज था इसका, जॉब लगा था उस टाइम शायद गुरुग्राम में। अभी कितना पैकेज इसको मिलता है मुझे नहीं पता, बिकॉज ट्रैक नहीं कर पाया। ये जो स्टूडेंट हैं ये तो हमारे साथ ही पढ़े, 5-7 बैकलॉग्स था टोटल। पढ़ाई करना चालू करा, स्ट्रेटेजी लगाया, धीरे धीरे पढ़ा, पास करा, स्टार्ट करा 4 LPA से। नाउ विद एक्सपीरियंस अर्निंग अराउंड 30 to 35 LPA। पॉसिबल है अगर स्ट्रेटेजी और रास्ता सही हो तो। ये दोनों केसेस में इनके पास स्ट्रेटेजी और रास्ता सही था, दैट इज वाई पॉसिबल हो पाया। नहीं स्ट्रेटेजी रास्ता सही होगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कई लोगों का रास्ता सही नहीं था, स्ट्रेटेजी सही नहीं था, अच्छे मार्क्स आने के बावजूद अभी भी घिस रहे हैं, अच्छे पैसे नहीं कमा पा रहे। कई लोगों मैं जानता हूं जो मेरे साथ पास आउट करे थे, अभी 25,000 नौकरी नहीं मिला उनको, मतलब अभी 25,000 पर मंथ नहीं कमा पा रहे। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू टुडे। इतना, थैंक यू वेरी मच, एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।